यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मैं अभी थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ देखी जो 840 बच्चों को, बड़ों को वगैरह काटे कर को। तो मैं आम पब्लिक को पूछ रहा हूँ कि तुम्हें एमएलसी कितने कर है? सिविल हॉस्पिटल में एमएलसी भी नहीं हुई, जिसे काटे एमएलसी भी कर रहे हैं एंड और कितने का एफआर हुए। तो इसका रीज़न महानगर पालिका कमिश्नर हैं, तो उनको बड़े अधिकारी जब बैठ को खामोश बैठे तो तुम एमएलसी भी नहीं करा रहे और कंप्लीट एफआर भी नहीं फाड़ रहे। अभी एक मुझे एमएलसी कर रहा है सो बंदा दिखो कि उन्हें हाँ ये 840 2 महीने में 840 जनों को कुत्ते काटे कर को न्यूज़ में आने लगे। तो काटे साले एमएलसी भी कराना ज़रूरी है ना। एमएलसी करो, एफआर काटो, फिर उसके जिम्मेदार मेन आरोपी रहता सा महानगर पालिका है। कमिश्नर के ऊपर भी तुम्हें एमएलसी करा को कमिश्नर के ऊपर भी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो बिन रीजन से वो मासूम जानवरों के पीछे तुम्हें हाथ धो को पीठ लगे बैठे रहते, कहाँ भी पत्थर लेको मारना, गर्म पानी डालना। तो ऐसे भी नको करो। जो मेन आरोप हैं महानगर पालिका को उनको जाको पूछो, एमएलसी होने के बाद कमिश्नर को पूछो। तो कमिश्नर अगर सही जवाब दे रहा तो अच्छी बात है। तुम एमएलसी नहीं सो गुनेगार डॉग रीच है, पूरे सिटी के बाहर छोड़ो, वहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो। तो नसबंदी होने के बाद भी कितने प्रॉब्लम से कर रहे तुम्हें आम पब्लिक। मैं आम पब्लिक को भी एक बात पूछ रहा हूँ, एमएलसी नसबंदी होती है, नसबंदी हुए के बाद गाड़ी जब वो एरिया को वापस ला रही बोले तो तुम्हें क्या करते हैं, गाड़ी वाले को पत्थर लेको ठहरते हैं। वो एरिया में तुम्हें डॉग को जो लाए साले को तुम्हें डॉग छोड़ने देते, उन्होंने तुमना डर को आम पब्लिक जो कर रही वो भी गलत है। मैं तुमना भी तुम्हारी गलतियां दिखा रहा हूँ। तो वो कुत्तियों को इन्हों कहाँ छोड़ रहे हैं, सिटी के बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे नसबंदी हुए के बाद उनका पेड़ तो खाली रहता और उन दूसरे सिटी के बाहर छोड़े के बाद उन एरिया में जाने वाले, जब वो भूख के वजह से एरिया में आ रहे हैं, तो जब बच्चे खेल रहे हैं या बड़े बुजुर्ग वो भूख से बैठ कर रहे छींगे ने। तो ये मेन जो मुद्दा है इसके ऊपर कौन बात नहीं कर रहे हैं। एमएलसी करो, जो कुत्ता लड़ा नहीं इमीडिएटली एमएलसी करो। तो एमएलसी कर को हमना लगा को देखो हाँ ये कुत्ता कटा था, हमारे यहाँ एमएलसी है, एफआर फाड़ो। तो भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बिन रीजन से जानवर के ऊपर ही तुम्हें बताते हैं कि जानवर ये कुत्ता काटे, कुत्ते को सिटी के बाहर छोड़ दो। अब परसों भी कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, और सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा। तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। वार्ड नंबर के 3 से एक रिपोर्ट है। तो अभी तक कुत्ता काटे सो एक वीडियो, एक फोटो तो रहना, कुछ तो रहना। जाते सो बच्चे को आगे उनको पुशअप ढकल को तुम्हें वो से एक फोटो बना को फेसबुक में डाल रहे हैं। एक महानगर पालिका को कॉल करते हैं कि कुत्तियों को ले को जाओ। जो 36 मेंबर हैं ऑल बीजापुर में, 36 मेंबर की वजह से तुम्हें बार बार तुम्हें क्या करते हैं, महानगर पालिका को कॉल करते हैं, कमिश्नर को। कमिश्नर क्या करता, तुम्हारी बात में को 36 में बता रहा हूँ, 35 मेंबरों के बारे में ये बात कर रहा हूँ मैं। तो बार बार तुम्हें कॉल करने को तुम्हारी बात में वो कमिश्नर आता, कमिश्नर आपको गाड़ी भेज देता। तो नसबंदी होने के बाद तुम्हें वापस भी आने नहीं देते कि वो कुत्तियों को बीजापुर में रहने का हक नहीं है, खाली इंसान रहने वाले। जब वो कुत्ते को मार को भंडा भाग को खलास कर रहे थे, वो मर्डर जैसे है। तो एक्ट ये भी है, वो हाफ मर्डर होता है या फुल मर्डर, लेकिन उसके बारे में भी कानून लागू है, उसके ऊपर भी कंप्लेंट हो सकते हैं। तो मैं आम पब्लिक को मैं और एक सवाल भी कर रहा हूँ, कुछ ऐसा करो, महानगर पालिका को जाको दिखाओ, एफआर फाड़े सो एमएलसी कराओ। असली गुनेगार मुजरिम तो कमिश्नर है, कमिश्नर को छोड़ देते तुम्हें। तो ये भी तुम्हारा भी गलत है नहीं, एमएलसी दिखाओ मुझे। 840 850 जने को काटिंग कुत्ते बीजापुर के करके तुम्हें बोल रहे, तुम्हारा सवाल
आंसर मैं तुम ना दे रहा हूँ, तुम्हारे एमएलसी कहाँ है? कौन एमएलसी कर रहे हैं अभी तक? एक एमएलसी दिखाओ, 840 जने काटे सो एक एमएल ऐसा दिखाते न्यूज में कि वो लड़े साला मर कुछ गए क्या है कि ऐसा न्यूज हाईलाइट कर रहे तुम्हें। क्या तुम ना गलत नहीं समझ में आता गलत क्या है सही क्या है कर को? कुछ बनाओ न्यूज है, बेजुबान बच्चों को बचाओ, बीजापुर छोड़ को हका लो हका लो। कहाँ जाना, महानगर पालिका में मीटिंग होते हैं, बड़े 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 लोग आंखों वहाँ बैठे रहते हैं। बीजापुर से हटाओ कुत्तियों को, कहाँ हटाने वाले साहब? कुछ चीज़ों को मैं तुम ना रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ। फंड आता है एक, महानगर पालिका को एक फंड आता। अब मैं पूरे प्रूफ इकट्ठा कर कुछ बात कर रहा हूँ। एक फंड आता एनिमल्स के वास्ते, तो फंड से गायशाला गौशाला कर को बने एक फंड ले को डॉग सेंटर भी बनाओ। तो अगर ऐसे कुत्ते हैं तो उसमें रख सकते हैं तुम्हें। ओ पैसे ले को इन्हों क्या कर रहे हैं महानगर पालिका वाले, इन्हों क्या करते हैं? 35 मेंबर क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल जो मैं अभी कमिश्नर नाम विजय मक्कलगी सर, महानगर को फंड आता हो, पैसे तुम ही क्या कर रहे सर? हाँ, नसबंदी ठीक से हो रही है नहीं हो रही देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो अभी नसबंदी एबीसी चालू करे, एबीसी में कितने कुत्ते मरे, वो कुत्ते मरने का रीजन क्या है वो तुम्हारा है देखना। हमें एनिमल लवर्स तुम ना पूछने जाने को तुम ना दागा लगे था सा बगार बढ़ता क्या भी मैं को तुम ना पूछी तो किसी भी है। तो पैसे कहाँ गए कमिश्नर सर? आंसर में महानगर को पालिका को पैसे आए थे एनिमल्स के ऊपर, तो तुम्हें वो पैसे क्या करे? नसबंदी को 30-40 लाख रुपए देखो तुम्हें यहाँ बुला भेज रहे। वो नसबंदी ठीक से हो रही है नहीं हो रही वो देखना नहीं तुम्हें, तुम्हारा फर्ज है सर। वो तुम्हें सब देख लेते बैठना, नसबंदी से कई को कुत्ते मर रहे हैं वो बताओ। तो कौन भी एकला आगे आको मुझे एक ऐसा आको क्वेश्चन करो मेरे पास बैठ को कि हम ही गलत करे रहे, तो मेरे क्वेश्चन गलत रहा तो तुम्हें मुझे कौन भी कमेंट में लिख सकते हैं कि तुम्हें गलत कर रहे हो मैडम। तुम्हें सब नहीं बोलना। जब तुम ना फंड आता महानगर पालिका को, वो फंड के पैसे तुम यूज नहीं कर रहे सही से। गौशाला जैसा बनी एक डॉगशाला भी बनाओ, डॉगशाला में ऐसे बच्चों को नसबंदी के बच्चों को आराम से रख सकते हैं। तुम्हें अगर बैठ हो रहा तो भी वो कुत्तों को वहाँ रख सकते हैं नहीं। तो जब तुम ना सीधी बात कड़वी लगती, लक्कन सर परसों बोलते हैं एक मेंबर के सामने, वार्ड नंबर 3 मेंबर के सामने बोले ಖುಷಿ ಖಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಖುಷಿ ಖಾನ್ ಇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು। ಯಾರ ಮಾತು ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾಯಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ಹುಚ್ಚಿತನ ನಿಮಗೇನು ಹುಚ್ಚಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗಂತರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಾಕತ್ತದ ಇದು ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾದವರು ನಸ್ಬಿಂದಿ ಎಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾವ್ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಇದಾವ, ಹಾವು ಬರಾಕತ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ। ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾದವರು, ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ರೊಕ್ಕ ನುಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀರೇನು ಸರ್ ನೀವು? ಬಂದಿದ್ದು ರೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ನಸ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ। ನೀವು रोड ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ 35 मेंबर मिल को सब दबाव डाल रहे कमिश्नर सर के ऊपर, तो कमिश्नर सर भी उनके दबाव में आ जाते हैं। तो कई को तुम्हें उनको बाहर डालने लगा रहे। 35 मेंबरों को मैं पूछ रहा हूँ, एकला कॉल करता वहाँ कुत्ते हैं यहाँ कुत्ते हैं, तो इतना दबाव न को डालो। 35 मेंबरों को पूरे जना कुछ बोल रहे समय इतना दबाव न को डालो। वो बीजा कोर्ट के एक्ट के हिसाब से कुत्तों को बाहर डालने का नहीं है। पहले जो भी ये मेंबर हरकत भी कर रहे हैं, कोर्ट का रूल्स को भी जानो। जो एरिया में कुत्ते हैं वो कुत्ते वहाँ चराना। और तुम्हें महानगर पालिका वाले कमिश्नर सर उनको कुछ खाने के वास्ते तुम्हें इंतजाम भी कर सकते हैं। ये तो पैसे लिए को तुम्हें कर रहे क्या? मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ, एक एक सवाल भी करता हूँ, तो तुम्हें मुझे आंसर देना पड़ता। कहते कि 4 लाखों से पैसे आ रहे महानगर पालिका को। कमिश्नर सर आंसर में क्या कर रहे हो पैसे लिए को? जवाब दो मुझे। जो एनिमल्स के वास्ते पैसे है, सो तुम एनिमल्स के पैसे भी तुम उनको खर्च नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सब जो भी 35 मेंबर कॉल करते हैं उनकी बातें सुन लेते तुम्हें बैठे हैं। तो 35 मेंबर को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार महानगर पालिका को कॉल करना। एक अच्छा काम करो, एक नेक काम करो। कमिश्नर को पूछो जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे जा रहे कहाँ, वो उसे पूछो। बेजुबान के ऊपर इतना भी द्वेषत ये शैतानी हरकतें जो भी कर रहे नहीं, मेहरबानी कर कोई करना बंद करो। वहाँ सेंटर में कमिश्नर सर ವಿನಯ್ ಸರ್ ಇವರೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರಾಕತ್ತಾವ, ಅದು ತಸ್ಬಂದಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಸ್ಬಂದಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ। ನಸ್ಬಂದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾವು?
ಅದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ನನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರ್ತಾವು, ನಾಯಿ ಸಾಯ್ತಾವು. ನಸ್ಬಂದಿ ಆದ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸತ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರ್ ಕಾರಣ? ನೀವು ತಾನೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೋಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವೇನು ಅಂಜೋರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೀರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುರಿದದ, ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾವು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. 35 मेंबर जो भी है, तो 35 मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व है जैसा तो हुआ। ये 35 मेंबरों को मैं हाथ जोड़ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा काम नको करो कि जो गलत है गलत है। तुम कोर्ट के हिसाब से जाओ सर। जो भी 35 मेंबर हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोर्ट के एक्ट के हिसाब से जाओ। जाकर तुम्हें देखो कि जो एरिया में कुत्ते हैं उनको वहां से कोई नहीं निकाल सकते। अगर निकाल, वो भी कानूनी गलत कर रहे तुम्हें। और वो 100 कुत्तियों को एरिया में मारने का, पत्थर से मारने का करते हैं। वो करे के बाद ही जो डॉग बाइट करते चाहिए नहीं। जो नसबंदी की गाड़ी आती है, आए के बाद नसबंदी हुए से कुत्तियों को एरिया में छोड़ने जाते हैं। वो छोड़ने गए के बाद तुम्हें क्या कर रहे हैं? वो नसबंदी कुत्तियों को लैसा को तुम्हें मार मार को हकालते हैं। उन्होंने क्या कर रहे हैं? रोड को आते हैं। रोड को आए के बाद हाईवे रोड के पर सर, मैं तुमने एक 35 मेंबरों का एक वीडियो न्यूज़ के जरिए मैं तुमने भेज रहा हूँ। मेरे पास एक वीडियो है, महानगर पालिका की गाड़ी है। वो वही लड़के हैं जो नसबंदी कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे हाईवे रोड को उतारे, कुत्ते जो भी है वो बच्चे भागा भागी करने टाइम को एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ। तो इसका रीजन सर महानगर पालिका और ये आम पब्लिक जो कुत्तों को वापस लानी नहीं देती, वो डर को क्या करते हैं, दूसरे एरिया में आते हैं। उनको क्या लगता है कि तुम्हें मार रहे हो, जब तुम ना डॉग बाइट करते हैं। समझो, तुम्हें भी आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करो, तुम्हें समझो ये बच्चे तुम्हारे दुश्मन नहीं कि चोरा जब घर में उसको सब भी उठा को ले जा रहे थे, कुत्ते होना कर रहे थे। अब जैसे चोरा जाने को कुत्ते नको ऐसे बातें कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आम पब्लिक को मैं कैसा रिक्वेस्ट करने दे कि ये सब करना गलत है, नको करो। और एक चीज़ है, यस कर्नाटका चैनल माध्यम से मैं तुमने बोलना चाह रहा हूँ, बसव कल्याण में नसबंदी एबीसी चालू है। जो वो एबीसी चालू है, यहाँ जैसे जाली डाल को पकड़ रहे थे, तो वो वहाँ ऐसे नहीं पकड़ रहे, तार से पकड़ रहे। वो बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही, कितना दर्द पेन बर्दाश्त कर रहा है। चींगा इनलीगल चले सर, वहाँ जो भी बता रहा हूँ मैं, इनलीगल चले। मेरे पास वहाँ की भी फुटेज है, वीडियो भेज रहा हूँ मैं। वहाँ के कमिश्नर को मैं बात करने की कोशिश करी है, शायद वो कमिश्नर को वहाँ की बातें नहीं, हमारी बात नहीं समझ में आ रही है। जब बसव कल्याण को मैं जाने वाली हूँ 2 डेज में, मैं वहाँ की एबीसी को रोकना चाह रहा हूँ कि बोले तो जैसे वो कुत्ते को पकड़ रहे, वो सब गलत कर रहे, लीगली काम कर रहे उन्होंने। कमिश्नर का ये काम है बसव कल्याण। अगर मेरी न्यूज़ के माध्यम से वहाँ जा रही है न्यूज़, तो मैं तुमने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, जो उनको वो एक जाली रहती, जाली के जरिए से वो डॉग को पकड़ने लगा, तारा डाल को पकड़ना, ये सब गलत है। मैं 2 डेज के अंदर बसव कल्याण को आने वाली हूँ, मैं वहाँ कमिश्नर को मिलने वाली हूँ। और एक चीज, नगर पालिका कमिश्नर के ऊपर उसे जाको पूछो तो मेन गुनेगार कमिश्नर सर है। कमिश्नर सर तुम्हें क्या करते बा? एमबी पाटिल सर, बसवनगौड़ा सर की भी क्या जवाबदारी है? एमबी पाटिल सर, तुमने भी मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, तुम्हारी जवाबदारी तुम्हें निभाओ। कि बोले तो वहाँ क्या चले नहीं, वो भी तुम्हें देखना। कि बोले तो बसवनगौड़ा सर सिटी एमएलए है, तुम्हें एमबी पाटिल सर तुम्हें मिनिस्टर हैं, तो तुम्हारी जवाबदारी बनती है नसबंदी के साथ चली। अगर नसबंदी ठीक से चली होती तो डॉग बाइट नहीं होते। डॉग बाइट होने का रीज़न ये ठीक से एबीसी नहीं चली, एबीसी ठीक से चली रही, एबीसी तो चालू है, चलिए चलो मानो एबीसी चालू भी है, तो ये आम पब्लिक को डॉग को उधर छोड़ने नहीं देते, उन्होंने जाको सिटी के बाहर छोड़ दे रहे हैं। तो सर एमबी पाटिल सर, बसवनगौड़ा सर एमएलए, सिटी एमएलए, एमबी पाटिल सर मिनिस्टर है तुम्हें, तो ये नसबंदी की तरफ ध्यान देना तुम्हारा भी काम है। तुम ये चीज़ों को ध्यान दो। कि बोले तो तुम्हें ध्यान देने लगे नहीं, महानगर पालिका वाले वर्क सही करते हैं।
तो ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ ನೀವು ಸಿಟಿ MLA ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾದವರು ಯಾವ ಥರ ABC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವು ಯಾವ ಥರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಾಯ್ಲಾಕತ್ತಾವು. ಇದು ಎಲ್ಲರದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ನೆನಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ABCಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನಸ್ಬಂದಿ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ABC ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು MB ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಹಕೀಕಾತು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ABCD ಸರಿಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೀನಿ ಸರ್, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಒಬ್ಬಳೇ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್ ಇವರೇ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಟಿ MLA ಅದಿರಿ ನೀವು. ಓಟ್ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಆಗೋದಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹಿಸಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಗೌಶಾಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಅದೇ ಥರ ನಾಯಿ ಶಾಲಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. MB ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಡಾಟಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಾಯಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ ಸರ್. ಏನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕೇನು? ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೇನೋ, ನೋಡಿರೇನೋ? ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದರ ಅದು ಆಗ್ತದ? ಅವು ಆ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಯಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು. ಬಸವನಗೌಡ ಸರ್, ಕಮಿಷನರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇವರು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ನಸ್ಬಂದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಥರ ನಸ್ಬಂದಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಲವರ್ ಅದಾವೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ವಿನಯ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾದ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಒಂದು ವಾರದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಲವರ್ಗೆ ಕರೆದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಂದೋಲನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾ ಆಂದೋಲನ ಕೂಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸರ್, ಇದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಆಂದೋಲನ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. DC ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।